Hello guys, I am Sivansika Arya and today I will discuss about biological classifications. 1.7 to 1.8 million species found in world, जिसमें 0.5 जो है प्लांट का होता है और 1.2 होता है जो एनिमल्स का होता है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं कि हम जीवों को अच्छे से स्टडी कर सकें. मेनली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़. हम जीवों को उसकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट साइंटिफिक बेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो एरिस्टोटल ने किया था, जिस एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं. एरिस्टोटल जो है लोकोमोशन के बेस पे जीवों को दो भागों में कैटेगराइज किया, पहला प्लांटी एंड दूसरा एनिमिलिया. प्लांटी जो होता है वो लोकोमोशन को सॉ नहीं करता है, एनिमल जो होते हैं वो लोकोमोशन को सॉ करते हैं. उन्होंने प्लांट को आगे और फर्दर डिवाइड किया ग्रोथ हैबिट के बेस पे. उन्होंने प्लांट को हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री में डिवाइड किया. हर्ब्स की जो कंडीशन होती है वो जो होती है स्मॉल इन साइज, स्टीम थिन एंड नॉन वुडी होता है हर्ब्स का. जो सर्ब्स होता है वो इंटरमीडिएट इन साइज होता है, थिक एंड वुडी होता है. जो ट्रीज होती है वो लार्ज साइज की होती है और थिक एंड वुडी होती. अब हम देखते हैं उन्होंने एनिमल्स को कैसे कैटेगराइज किया. उन्होंने एनिमल्स को कलर के बेसिस पे कैटेगराइज किया. एनिमल्स को आरबीसी प्रेजेंस और आरबीसी एब्सेंस के बेसिस पे कैटेगराइज किया. ब्लड कलर नॉट रेड यानी कि आरबीसी एब्सेंट है जिसे हम एनाइमा कहते हैं. ब्लड कलर्ड रेड हो गया यानी आरबीसी प्रेजेंट है यानी कि हम उसे इनाइमा कहते हैं. अब देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में. टू किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है कार्लोस लीनियस ने प्रपोज्ड किया था, जिसे हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड एनिमल टैक्सोनॉमी और प्लांट टैक्सोनॉमी भी कहते हैं. टू किंगडम क्लासिफिकेशन को हम दो भागों में, उसमें दो ऑर्गेनिज्म आता है, एक प्लांटी एंड एक एनिमिलिया. टू किंगडम क्लासिफिकेशन का कुछ ड्रॉबैक भी था. दिस क्लासिफिकेशन नॉट एक्सेप्टेड. किस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्लासिफिकेशन, जिस कारण से आगे और फर्दरली डिवाइड किया गया ऑर्गेनिज्म को. पहला तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बीजों के जीवों को ऑर्गेनिज्म को डिवाइड नहीं कर पाया अच्छे से. दूसरा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीवों को. तीसरा ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक में अंतर नहीं बता सका टू किंगडम क्लासिफिकेशन में. और एक और पॉइंट, कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे वो इंक्लूड इन एनी कैरेक्टर. उसमें ना तो प्लांट का कैरेक्टर मिलता था ना ही एनिमल का कैरेक्टर मिलता था. जैसे कि यूग्लिना उसका एग्जांपल है. यूग्लिना जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल वॉल इसमें एब्सेंट था और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रखते थे, जिस कारण इसे हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रख पाए और फर्दरली हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में और सारे किंगडम डिवाइड करने पड़े. अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक क्या होता है. ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद ही बनाता है. दो तरह का ऑटोट्रॉफिक होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक, एक कीमो ऑटोट्रॉफिक. फोटो ऑटोट्रॉफिक में फूड प्रिपेयर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड को बनाया जाता है. इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट. एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक में केमिकल्स का यूज होता है और इसका एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया. अब हम देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक के बारे में. हेटेरोट्रॉपिक का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अदर ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड करता है. जैसे कि पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड सिम्बायोटिक एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरों पे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए डिपेंड होते हैं. पैरासिटिक जो होता है बैक्टीरिया वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड को लेते हैं. सेप्रोफिटिक जो बैक्टीरिया होता है और फंगी वो डेड एनिमल से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं. होलोजोइक एनिमल्स जो होता है ह्यूमन बींग हो गया, जैसे वो लिविंग और डेड दोनों से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं. सिम्बायोटिक जो हो गया वो टेक एंड गिव, मतलब कि वो प्रोवाइड भी करता है और लेता भी है, जैसे कि उसका एग्जांपल लाइकेन है. अब हम देखते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. जब जीवों को दो किंगडम क्लासिफिकेशन में अच्छे से बांट नहीं सके तो हम आगे फर्दरली और किंगडम को लाया गया. दूसरा के बाद तीसरा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको प्रपोज किया था हैकल ने. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में हम प्रोटिस्टा को
जोड़ते हैं, क्योंकि प्लांटिया और एनिमलिया तो 2 किंगडम से ही है। अब नेक्स्ट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। जब हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी जीवों को अच्छे से क्लासिफाइड नहीं कर सके तो हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को लाएं। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिए थे कॉपलैंड। इसमें किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा एंड माइकोटा, जिसे मोनेरा कहते हैं। मेनली मोनेरा को लाया गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ये 4 तो पहले से ही थे। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था। इसमें आता है प्लांटी, एनिमल, प्रोटिस्टा, अमीबा एंड फंगी, यानी फंगी को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे बेस्ड है? पहला रिप्रोडक्शन पे, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि एनिमल्स प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फाइलोजेनिक रिलेशन, फाइलोजेनिक रिलेशन मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशन क्या है, इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इस बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया। अब हम देखते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को कार्ल हुज ने दिया था। इसमें क्लासिफाइड मोनेरा अगेन, इसमें मोनेरा को अगेन फिर से क्लासिफाइड किया गया आर्किया एंड यूकेरिया में। आल्सो नाउ एज 3 डोमेन सिस्टम। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। डोमेन आर्किया जिसे आर्कियोबैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया जिसे यूबैक्टीरिया कहते हैं। डोमेन यूकेरिया में